Assalamualaikum. Today we will study about the meiosis is the second part of chapter cell division. Meiosis is a type of cell division. सेल डिवीज़न की ये सेकंड टाइप है. इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल ओनली. प्रोडक्शन में या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है सिर्फ meiosis. The definition of meiosis is one parent cell divided into 4 daughter cell. पूरी डेफिनेशन कैसे रहेगी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स. द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ. क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे? कम हो जाएंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न. रिडक्शनल डिवीज़न इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल. वहाँ सोमेटिक सेल था ना, यहाँ जर्म सेल कहेंगे, है ना. अब ये meiosis जो है इट इज़ हैविंग 2 पार्ट्स और 2 मेजर स्टेप्स. इसको सबसे पहले बताया था J.B. फार्मर ने. J.B. फार्मर इन 1905 में इसने बताया था. meiosis की जो 2 स्टेप्स हैं उसमें पहला है फर्स्ट meiotic डिवीज़न या फर्स्ट meiotic डिवीज़न या इसी को कहेंगे हेटेरोटाइपिक डिवीज़न. नया वर्ड आया है आपकी नई बुक में, हेटेरोटाइपिक डिवीज़न. और इसकी दूसरी स्टेप है सेकंड meiotic डिवीज़न और इसी को कहेंगे होमोटाइपिक डिवीज़न. ये सेकंड नेमिंग ऐसे क्यों दी गई है कि ड्यूरिंग meiosis फर्स्ट, यहाँ पर क्या होता है कि जब meiosis फर्स्ट होता है और meiosis फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जब 2 सेल बनते हैं तो वो उन दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं. तो पेरेंट सेल से क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होने की वजह से उसको कहा जाता है हेटेरोटाइपिक डिवीज़न. और meiosis सेकंड में जब 2 सेल बनते हैं तो वहाँ पर जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर है बिल्कुल उसी के जैसा क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी आता है, इसीलिए उसको कहते हैं होमोटाइपिक डिवीज़न. और फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे meiosis फर्स्ट, है ना. क्या देख रहे हैं हम? meiosis फर्स्ट. meiosis फर्स्ट में आप देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ फेजेस. इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेज. जैसे कल आपने माइटोसिस में देखा था. कौन कौन से 4 फेज? पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज, है ना. अब उसमें इन चारों फेजेस में सबसे पहले देखेंगे हम प्रोफेज. अब यहाँ meiosis फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट कहलाएगा, यहाँ सिर्फ प्रोफेज नहीं रहेगा. माइटोसिस में ऐसा होता है. प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है. प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो लॉन्ग और थिन हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे माइटोसिस में है. क्रोमोसोम लॉन्ग और थिन हो जाते हैं. ये प्रोफेज जो है इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप. 5 स्टेप में ये डिवाइड होती है. 5 स्टेप कौन कौन सी है ये आपको देखना है. सबसे पहली है यहाँ पर लेप्टोटीन, दूसरी है ज़ाइगोटीन, तीसरी है पैचिटीन, और चौथी है डिप्लोटीन और पांचवी है डाइकाइनेसिस. है ना. तो अब इसमें से सबसे पहला देखेंगे हम लेप्टोटीन.
लेप्टोस के मीन्स होते हैं थ्रेड लाइक, है ना। लेप्टोस यानी कि थ्रेड लाइक, यानी यहाँ क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम हो जाएंगे, है ना, लॉन्ग और थिन हो जाएंगे। ये कौन से क्रोमोसोम रहेंगे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेंगे, है ना। और इसमें न्यूक्लियस की साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियस साइज़ इनलार्ज और इंक्रीज़ हो जाएगी और लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमोसोम हो जाएंगे। और यहाँ सेंट्रोसोम जो रहेगा वो डिवाइड होगा। सेंट्रोसोम ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ये डिवाइड होगा, 2 हो जाएगा और ये माइग्रेट करेगा पोल की तरफ, माइग्रेट टू पोल, हिजरत करेगा, पोल की तरफ जाएगा। ये दोनों पोल रहते हैं, इधर ट्रैवल करेगा, है ना। इतना होगा लेप्टोटीन में। दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जाइगोन के मीन्स होता है, जाइगोन मीन्स पेयर, है ना। तो जो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वो पेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। एक फीमेल का क्रोमोसोम और एक मेल का क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे, है ना। फीमेल और मेल पेयरिंग होगी एक एक क्रोमोसोम की। जब ये पेयरिंग करेंगे तो इसको कहा जाएगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाएगी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, है ना, सिनेप्सिस यानी कि पेयरिंग, है ना। एक क्रोमोसोम मैटरनल, एक क्रोमोसोम पैटर्नल, है ना। मेल और फीमेल की, फीमेल यानी मैटरनल, मेल यानी ये मैटरनल और मेल पैटर्नल। एक एक क्रोमोसोम के दरमियान यहाँ पर पेयरिंग होगी। और क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, बाइवैलेंट, बाइवैलेंट या टेट्राड के फॉर्म में आएंगे क्रोमोसोम। इसके बाद थर्ड स्टेप होगी पैचिटीन। पैचिटीन सबसे मेन स्टेप है। ये मियोसिस की जान है, इस स्टेप के लिए मियोसिस होता है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, या यहाँ बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है मतलब जो क्रोमोसोम मेल और फीमेल के क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनकी एक दूसरे के दरमियान वो इस तरीके से ये मेल और ये फीमेल बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस बाइंडिंग और क्रॉसिंग में जहाँ जहाँ से ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर बनता है काइज़मेटा, और उस काइज़मेटा को कहते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ब्रेक होते हैं क्रोमोसोम। जब ये क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, फिर रीजॉइंट होते हैं, दोबारा जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद ये कॉम्बिनेशन लेते हैं मेल और फीमेल सेगमेंट का। मतलब ये मेल का क्रोमोसोम, ये फीमेल का, तो ये इतना पार्ट मेल का आया, ये फीमेल, इतना फीमेल का पार्ट हो गया। कैसे होता है, जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ये बाइवैलेंट है, टेट्राड के फॉर्म में है, ये दोनों क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे, है ना। लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं, इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग होती है और उनके सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं आपस में। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसका नॉन सिस्टर है, इसका नॉन सिस्टर, इस तरीके से ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के ऊपर। ये कैसे होगा, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये ऐसे क्रॉस करते हैं, है ना। तो ऐसे सेगमेंट, फिर यहाँ से ये काइज़मेटा अटैचमेंट हुआ, यहाँ से ये टूटेंगे और ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर,
इसीलिए अलग डार्क कर दी हूँ मैं कि ऐसे दोनों के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मदर के भी आते हैं और फादर के भी आते हैं। तो इस तरीके से क्रॉसिंग होती है और सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। इसके लिए ही मियोसिस होता है, दोनों के कैरेक्टर इंटरमिक्स होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन यहाँ पर क्या होता है, दे स्टार्ट रिपेलिंग यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट रिपेलिंग क्रोमोसोम काइज़मेटा is clearly seen in this step। काइज़मेटा यहाँ क्लियर दिखाई देता है क्योंकि ये वाइंडिंग जो रैपिंग होती है एक दूसरे के ऊपर जो लिपटते हैं क्रोमोसोम, ये खुलना शुरू होते हैं और एक दूसरे को दूर ढकेलना लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अटैचमेंट जहाँ था पहला वो दिखाई देने लगता है, तो काइज़मेटा इसमें क्लियर दिखाई देता है। तो अलग अलग क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम डिप्लोटीन है ना। जो सिनैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, वो खुलने लगते हैं। डी सिनैप्सिस होती है यहाँ पे, डी सिनैप्सिस यानी कि क्रोमोसोम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, है ना। इसके बाद लास्ट स्टेप है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस होती है यानी कि क्रोमोसोम फुल्ली सेपरेट हो जाते हैं, फुल्ली सेपरेट विथ एक्सचेंज सेगमेंट। एक्सचेंज सेगमेंट के साथ फुल्ली सेपरेट हो जाते हैं ये, और काइज़मेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेंथ वाइज मूवमेंट करता हुआ और सरक जाता है टुवर्ड्स द एंड, फिर टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइज़मेटा का और क्रोमोसोम्स फुल्ली सेपरेट हो जाते हैं, है ना। काइज़मेटा move length wise and towards end and displacement of chiasmatic displacement of chiasmatic and chromosome are separated from each other। यहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का खत्म होता है।